मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। ओम शांति। एक गरीब निर्धन स्त्री, एक गरीब निर्धन स्त्री जो कि धोबिन थी, हमेशा लेक्चर में उपस्थित रहती थी। अमेरिका में एक महान लेखक विचारक रैल्फ वाल्डो इमर्सन, इमर्सन के हर लेक्चर में यह अनपढ़ गंवार स्त्री उपस्थित रहती थी। लोगों ने पूछा तुमको क्या समझ में आता है, क्योंकि ये जो लेक्चर्स है बहुत गंभीर, हाईली फिलोसॉफिकल, तुमको क्या समझ में आता है। और इमर्सन, जिसको कि वाल्ट विल्टमैन ने द मास्टर कहा और जर्मन के फ्रेडरिच नीत्शे ने कहा द मोस्ट गिफ्टेड ऑफ ऑल द अमेरिकन्स, 19वीं शताब्दी का यह
लेखक, फिलोसोफर, ट्रांसडेंटलिज्म जो मूवमेंट चली थी अमेरिका में, उसका कर्णधार, जो मूवमेंट कहती थी कि हर व्यक्ति के अंदर निहित महानता है, गुडनेस है, चाहे सोसाइटी ने उसे करप्ट कर दिया हो, फिर भी यदि हर व्यक्ति सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट हो तो उसके अंदर की ये महानता प्रकट होगी। ऐसा ये 19वीं शताब्दी में चला हुआ एक मूवमेंट, ट्रांसडेंटलिज्म का कर्णधार इमर्सन, रैल्फ वेल्डो इमर्सन, जिसको वेल्डो नाम से ज़्यादा जाना जाता है, उसके लेक्चर में यह अनपढ़ गवार धोबिन हमेशा उपस्थित रहती थी और लोगों ने उससे पूछा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तुमको क्या समझ में आता है इन लेक्चर्स में? तो उस स्त्री ने कहा, अब जो बातें मुझे समझ में नहीं आती है वो मैं क्या बताऊं, मेरी बुद्धि बहुत कम है, मैं लिखना पढ़ना नहीं जानती, किताबें मैंने पढ़ी नहीं है, स्कूल में मैं कभी गई नहीं, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं समझ सकूं। पर एक बात मुझे समझ में आ गई है कि जो अनपढ़ है और जो गरीब है वो भी प्रभु के निकट है। ये एक छोटी सी बात मैंने पकड़ी है बस, और इससे मुझे ये समझ में आया है कि मैं भी उस भगवान से दूर नहीं हूं, मैं भी उससे बहुत निकट हूं, इतना निकट ही नहीं, वो मेरे में ही है, मुझ में ही वो समाया हुआ है, मेरे हृदय में वो रहता है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर मुझे लगता है इसको समझने के बाद और कुछ समझना भी बाकी नहीं है। सत्य की एक किरण ही काफी है हृदय को प्रकाशित करने के लिए, बहुत सारा ज्ञान आवश्यक नहीं है। एक सेकंड का अनुभव, एक क्षण की अनुभूति एक तरफ, और दूसरी तरफ सारा ज्ञान, पलड़ा अनुभूति का भारी होगा। 3 प्रकार की आंखें होती है। पहली आंख स्थूल आंख। गुलजार दादी पूछती थी विदेशियों से कि तुमने ब्रह्मा को नहीं देखा तो तुमको निश्चय कैसे होगा? वो विदेशी कहते थे, देखा है ना दादी, आपने तो केवल इन आंखों से देखा, पर हमने एक और आंख से देखा है। तो दूसरी आंख है मन की आंख, जो है विजुअलाइजेशन, मेमोरी में जिसको हम प्रयोग करते हैं। पर तीसरी और जो सबसे शक्तिशाली आंख है, और जो आंख कभी भी धोखा नहीं देती, और वो आंख है अनुभव की आंख। विदेशी कहते थे, दादी हमने अनुभव की आंखों से देखा है, आपने केवल स्थूल आंखों से देखा है ब्रह्मा को। स्थूल आंखें धोखा खा सकती है, स्थूल आंखें सब कुछ नहीं देख सकती, स्थूल आंखें अनुभव नहीं कर सकती। मन की आंखें स्थूल आंखों से 10 गुना शक्तिशाली है। द आई ऑफ विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। एक ही जगह बैठकर हम क्या कुछ अनुभव नहीं कर सकते। साईं बाबा की जीवन कहानी में दिखाया है, छोटे बच्चे है, वो शूद्र है, उसको मंदिर नहीं जाने देते। कोई त्योहार है खंडोबा का, खंडोबा शिव का ही एक रूप है। वो लड़की रोते रोते जाती है, कहती है मुझे भी आरती देखनी है, मुझे भी खंडोबा को देखना है, मुझे भी वो भव्य आयोजन देखना है। वो कहते हैं कि देखना है, अच्छा तो आंखें बंद कर लो। तो वो छोटी सी बच्ची आंखें बंद करती है और वो कहती, हाँ हाँ मुझे दिख रहा है,
मैं इतना दूर हूं मंदिर से, परंतु वहां की घंटी की आवाज मुझे यहां सुनाई दे रही है। मैं आरती को देख रही हूं, मुझे फूलों की सुगंध आ रही है, सुगंध भी आ रही है, आवाज भी आ रही है घंटी की, आंखों से देख भी रही है भैया भव्य आयोजन को। मन की आंख, द आई ऑफ इमेजिनेशन, द आई ऑफ विजुअलाइजेशन। और ये आंख स्थूल आंख से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। कोई मधुबन में है और 4 धाम की यात्रा कर रहा है, परंतु कोई अनुभव नहीं है। और कोई दूर बैठा है और वहीं से सोच रहा है, मैं मधुबन के 4 धाम की यात्रा कर रहा हूं। शांति स्तंभ पर शक्तिशाली बनने की अनुभूति, हिस्ट्री हॉल में व्यर्थ से समाप्त की अनुभूति, बाप के कमरे में बाप समान बनने की अनुभूति, और उदास हो जाओ तो बाप से मिलने कुटिया में आ जाओ। ये अनुभूति वहीं बैठकर हो रही है। केवल मन की आंखों से देख रहा है कोई व्यक्ति, तो दूसरी आंख है मन की, और उससे भी अधिक शक्तिशाली, और जो कभी भी धोखा नहीं देती, और जो अविनाशी है, और जो एक क्षण के लिए भी यदि खुल जाए तो जीवन परिवर्तन हो जाता है। वो है द आई ऑफ एक्सपीरियंस, तीसरी आंख। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। जो ना देखे रवि वो देखे कवि, और जो ना देखे कवि वो देखे अनुभवी। जो कवि, कवि के पास विजुअलाइजेशन की पावर होती है। एंड एज द इमेजिनेशन बॉडीज फोर्थ द फॉर्म्स ऑफ थिंग्स अननोन, he turns the airy nothing into things। शेक्सपियर कहता है कवि के पास वो आंख होती है जो airy nothing है, he gives to them an earthly name and place। उनको वो नाम देता है। हवाओं में जो बातें हैं, हवाओं में इमेजिनरी, and as the imagination body forth he gives to airy nothing a habitual name and place। तो वो कवि के पास है, पर कवि के पास भी जो नहीं है वो क्या है? अनुभवी के पास। अनुभवी अनुभव कर लेता है। वो बूढ़ी धोबिन कहती है, मुझे इमर्सन के लेक्चर से कुछ समझ नहीं आता है, पर ये एक ही बात मैंने पकड़ी है कि जो गरीब है और जो अशिक्षित है वो भी प्रभु के निकट है। कम ye all that labor and I shall give thee rest। आ जाओ वो सभी, जीसस कहता है, जो भार उठाए हुए है, मैं उन्हें निर्बोझ बना दूंगा। कम ye all that labor, carry me, my yoke is mild। वैसे सारी मुरली समझ में भी ना आए तो भी चलेगा, सत्य की एक किरण ही काफी है, मुरली का एक महावाक्य ही काफी है। अगर उसको पकड़ लो और उसको धारण कर लो तो बहुत है। मुरली में बाबा ने कहा है, जैसे एक सीप होता है और सीप में क्या चला जाता है? एक बूंद, और वो बूंद क्या बन जाता है? मोती। वैसे ही तुम अगर ज्ञान की एक बूंद को भी धारण कर लो, धारण कर लो, तो वो बूंद, वो क्या बन जाएगा? मोती। एक बोल, एक महावाक्य, जैसे वो चातक पक्षी है, एक बूंद को धारण करता है, वैसे तुम भी यदि ज्ञान के एक बोल, एक महावाक्य को धारण कर लो, तो वो एक महावाक्य क्या हो जाएगा? मोती बन जाएगा। जैसे वो नशे वाले जो होते हैं उनका नशा तो विनाशी होता है, परंतु चातक समान यदि तुम ज्ञान के एक मोती को भी धारण कर लो तो ये अविनाशी नशा होगा। तीसरे नंबर की मुरली आज की वो वाली, 4 वाली। वो डेट है 4, और एक मुरली है, 3 मुरली है आज। तो इस मुरली में भी बाबा विदेशियों से मिल रहे हैं। पहली मुरली,
4th में है कि मन से समीप है। तो थोड़ा ही समझो, परंतु उस थोड़े को पूर्ण समझ लो, क्योंकि मुरलियों में तो हजारों बातें हैं, एक एक मुरली में 10-10 पॉइंट्स है। सारी तो याद है पर धारण एक भी नहीं की, तो फिर क्या। फर्स्ट मुरली 1 तारीख की, 1 फरवरी 75 की ये मुरलियां है। कितने वर्ष बीत गए। 55 या पूर्व जन्म की। जन्म भी नहीं हुआ था तब, तो तब ये मुरलियां चली। कुछ कुछ छोटे बच्चे थे, कोई कोई छोटे बच्चे थे, कोई कोई का जन्म ही नहीं हुआ था तब की ये मुरलियां है। और अव्यक्त बाबा अव्यक्त तो हुए थे अभी अभी 69 में, उसके बाद चलने वाली ये मुरलियां है। सेवा की धुंध। अभी अभी संडे, लास्ट मंथ जो संडे मुरली चली थी 18 जनवरी वाली, लास्ट संडे की लास्ट संडे की लास्ट संडे की लास्ट संडे, जिसमें बाबा ने कहा था 18 जनवरी, बाबा ने बच्चों को विल कर दिया है। विल क्या कर दी? शक्तियां। और उन्हीं शक्तियों के आधार पर दादियों ने सेवा की। दादियों के लेक्चर्स में हमने सुना है, दादियां कहती है कि यदि हमें आज वो सेवा करने को कहो तो हम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस समय एक फोर्स था, एक शक्ति थी, वो पावर थी। कैसी पावर थी पता नहीं, किसके पास क्या था? कुछ भी नहीं था किसके पास, खाली टिकट के पैसे थे। कहाँ रहने वाले हैं वो पता नहीं था, कहाँ जाने वाले हैं वो भी पता नहीं था। दादी जान की तो बस अहमदाबाद वाली तक की टिकट थी, बस उतना ही था। ना भाषा जानते थे, ना बोलना जानते थे, ना कभी भाषण दिया था, ना कोई भाषण की ट्रेनिंग थी, ना कोई रिश्तेदार था कि वहां जाऊं और उसके घर, वो जमुना किनारे 2 दादियां, 2 कन्याएं एक कमरे में रह रही है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई दरवाजा नहीं। एक दादी सो रही है, दूसरी आधा पहरा दे रही है, फिर दूसरी सो रही है और दूसरा पहरा दे रही है आधी रात। इन परिस्थितियों में बस एक ही नशा था। कौन सा ज्ञान था, कौन सा विस्तार था, किन लेखकों को इन्होंने पढ़ा था, कौन से शास्त्र पढ़े थे, कौन सी किताबें पढ़ी थी, कौन सी कविताएं इनको आती थी, या भाषा पर कौन सा प्रभुत्व था इनका। भाषा भी तो कहाँ आती थी इनको, इंग्लिश अनपढ़, इंग्लिश आती थी क्या? ना इंग्लिश आती थी, ना भाषा जानते थे, और निकल पड़े किस लिए? विश्व परिवर्तन करने के लिए। क्या था इनके पास? वो जो बाबा जाते जाते शक्तियां विल कर गए। विल पावर के 2 शब्द अर्थ है। एक तो विल जो हमने अपनी इच्छा से बनाई है विल, और एक जो बाप ने विल कर दी है तुमको। तो ये तब की मुरलियां है 75 की, जब सेवाओं का आरंभ हुआ है। अब कितनी सेवाएं थी, कितने केंद्र थे ब्रह्मा कुमारी के जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा? 100-200। और जब दादी प्रकाश मणि ने शरीर छोड़ा 2007 में, तब कितने थे? इसका कैलकुलेशन निकालो आज। केवल 100-200 थे, और 2007 तक कहां से कहां पहुंच गए? 7,000, 8,000। तो ये शक्तियां थी, सूक्ष्म शक्तियां। ये निश्चय था, ज्ञान बहुत नहीं था। उस समय चलने वाली ये मुरलियां है। किसी भी मुरली को पढ़ने से पहले वो कालखंड कौन सा था वो जानना आवश्यक है। किन लोगों के सामने ये चलाई जा रही है, कहां चलाई जा रही है? 75 क्या बना था तब? ओम शांति भवन था क्या? नहीं। क्या था? हिस्ट्री हॉल था,
और मेडिटेशन हॉल 74 अभी भी बन रहा है। ये वहां चल रही है मेडिटेशन हॉल में मुरली। पब्लिक कौन है सामने? वो छोटी छोटी कन्याएं जो अभी सेंटर की बड़ी बड़ी बहनें या इंचार्ज है या दादियां बैठी हुई है, उनके सामने ये महावाक्य उच्चारण हो रहे हैं। और अभी अभी ब्रह्मा बाबा अभी अभी शरीर छोड़ा है, उसके बाद ये सब चल रहा है। इतने साधन नहीं थे, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। मधुबन में कार कितनी थी चिमन भाई उस समय? हाँ, बस कितनी थी? एक बस और एक कार, बस। विपन्न था यज्ञ, अब संपन्न है। परंतु क्या था? नशा। क्या था? लगन, त्याग, प्यार। सभी दातियों की आपस में यूनिटी, हार्मनी, प्यार। क्या था आपस में? यूनिटी थी, प्यार था, रिस्पेक्ट, हार्मनी। दादियों के बहुत सारे टॉक शोज है, जिन्होंने देखे होंगे। कोई एक दादी अपना बात सुनाती है और फिर दूसरे दादी से पूछती है, दादी मैंने जो कहा ठीक है ना, कि आपको कुछ ऐड करना है उसमें? इंटेंस रिस्पेक्ट। ये था सेवाओं का आधार, ज्ञान नहीं। तो इस मुरली में बाबा ने गोपियों का उदाहरण दिया। जैसे गोपियां होती है ना, श्वास संकल्प में बाबा बाबा ये धुन लगी रहती है। जैसे बाहर वालों को कौन सी धुन होती है? मिलन की धुन, तड़प। क्या वैसे ही है? या हम तो हैं ही बाबा के, बाबा तो है ही हमारा, हम तो समर्पण है, हमारे तो एक बाप है। इन संकल्प से ही तो संतुष्ट नहीं हो गए। अब क्या चाहिए? आग, लगन की अग्नि। ये आग चाहिए। ये ढीले डाले खाली संकल्प नहीं, लगन की आग, तीली। दृढ़ संकल्प की तीली। एक है बुझी हुई तीली, एक है तेज दृढ़ संकल्प वाली तीली। इससे संस्कार भस्म होंगे। कौन से? पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार। आग चाहिए, आग। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प, पर करके रहेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प। तो आज का सबसे पहला चिंतन का बिंदु है, पुराने संस्कारों को भस्म कैसे करें। बाबा ने कहा है, पुराने संस्कार को क्या कर दो, नामो निशान न रहे उनका, आग लगा दो। यह असंभव कार्य है, इस असंभव को क्या कर दो? संभव। जिसे संसार असंभव समझाता है, क्योंकि असंभव में ही अगर कट कर दो तो आयाम संभव, आयाम पॉसिबल छिपा है। और बाबा ने कहा अपनी टोटल रिजल्ट देखो। जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, वो देखते हैं चढ़ती कला किस में है, रिजल्ट आने के बाद किस में कमी रह गई है। मार्क्स आ गए, 7 मार्क्स मिले, 8 मार्क्स मिले 10 में से एग्जाम में, कौन से वो 3 थे जिसने बुद्धि को भ्रमित किया? कौन से वो 2 थे जिसमें धोखा मिला? इतनी छोटी सी मुरली 10 बार पढ़ी, उसके बाद में भी 6 मार्क, 7 मार्क, 8 मार्क, 9 मार्क। ऐसा क्या है? तो जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने टोटल रिजल्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स क्या है? अपनी टोटल रिजल्ट देखते हैं। वैसे तुम भी देखो अपनी टोटल रिजल्ट। यहां पर भी इतनी सारी एग्जाम्स हो गई, अपनी टोटल रिजल्ट एक बार देखो, फर्स्ट से अब तक क्या रहा।
कैसे मार्क्स रहे फर्स्ट? अपनी रिजल्ट देखो, ये था, ये था, ये था, निष्पक्ष भाव से, अच्छा ये है। फिर कारण कोई भी हो, बहुत बिजी थे, ये था, प्रोग्राम था, ऐसा था, टाइम नहीं मिला, जो भी है, पर रिजल्ट तो ये है। फेल फेल है, पास पास है, चाहे कितनी भी सांत्वना कोई दे दे, कोई कितना भी कुछ कहते हैं, कितना भी दिल बहलाने के लिए कुछ कहे, जो है वो है, अब उस सत्य को स्वीकार करो, फिनिश। और इस स्वीकार करने में ही नम्रता है, और इसी नम्रता में सफलता के बीज समाये हुए हैं। और यही पास होना है वास्तव में। पास अर्थात जो हमें बाबा के पास ले जाए, तो यही तो वो बात है। जब हमारे निंदा करने वाले आसपास रहते हैं तो हम अनकंफर्टेबल रहते हैं, और जब हमारी तारीफ करने वाले इर्द गिर्द रहते हैं तब कितना अच्छा लगता है, कंफर्ट लगता है, कोई डर नहीं रहता है, कंफर्ट रहता है, रिलैक्स रहते हैं, डर नहीं, मन शांत रहता है। और जब निंदा करने वाले इर्द गिर्द है या उनके साथ ही रहना है, तो बेचैनी, बीपी हाई, हलचल, टेंशन, और अटेंशन कैसा रहता है, बहुत ज्यादा, पता नहीं ये कौन सी बात पकड़ ले और निंदा करे। तो फायदा किन लोगों से ज्यादा है, निंदा करने वालों से या स्तुति करने वालों से? स्तुति करने वालों के सामने तो हम आराम से सो जाते हैं, एकदम ही रिलैक्स रहते हैं, अंतर्मुखता का काम ही नहीं है वहां तो। और विक्रम भी तभी होते हैं। और यहाँ जब पूरा अटेंशन है तो पाप कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो इंतजार में ही है कब ये गलती करे। तो फायदा किन की कंपनी में ज्यादा है? अच्छा, एक प्रश्न आप सबसे है, महत्वपूर्ण क्या है, डेस्टिनेशन या जर्नी? जर हिंदी में जर्नी अर्थात यात्रा, और डेस्टिनेशन अर्थात मंजिल। ना तो यात्रा महत्वपूर्ण है, ना ही डेस्टिनेशन महत्वपूर्ण है। इट इज द कंपनी विच इज मोर इंपॉर्टेंट। नीदर डेस्टिनेशन नॉर द जर्नी, इट्स द कंपनी दैट मैटर्स। किसके साथ चल रहे हो, किसके साथ हो, और मन की स्थिति क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। सेकंड महत्वपूर्ण है यात्रा, और थर्ड लीस्ट महत्वपूर्ण मंजिल। क्योंकि यदि मन स्थिति अच्छी है तो अपने आप पहुंचेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो 7 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 संस्कार परिवर्तन का। आइडेंटिफाई, कौन सा वो, अवेयरनेस, उस संस्कार का अवेयर हो जाओ कि ये वो पर्टिकुलर संस्कार है जिस पर मुझे काम करना है। ये 1 वीक का प्लान है। आज है संडे, तो इस मंडे से सैटरडे तक, संडे तक 1 वीक प्लान। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वो संस्कार है, वो हैबिट, वो संस्कार, वो आदत, वो स्वभाव, वो मेरी नेचर का कौन सी वो बात है जो मेरे दुख का कारण है। चाहे वो रोना है, बाह्य मुक्ता है, हंसना। हंसना भी बहुत बड़ी कमजोरी है कई बार, क्योंकि ये हंसना जो है ना, ये बाह्यमुखी बना देता है। कौन सी है? तो सबसे पहली चीज क्या, अवेयरनेस, हाँ ये संस्कार है। दूसरा, उससे होने वाले नुकसान के बारे में लिखो, डैमेजेस, उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है मेरा। किसी को एडिक्शन ये हो गया है, जैसे मोबाइल है, कितना सुंदर साधन है ये, कितना सुंदर साधन है, इसमें क्या कुछ नहीं कर सकते। मोरली आए, सब कुछ यहीं पे है, टेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु यही अगर कोई इसका एडिक्ट हो जाए तो उसके विनाश का कारण बनेगा, वो टाइम वेस्ट का कारण बन जाएगा। उसी तरह एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहते हैं एआई से स्वर्ग का निर्माण किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन क्रिएट हेवन नाउ एंड हियर, बट वही एआई, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर गलत हाथों में चला गया
तो विनाश भी कर सकता है, इतनी उसमें पावर है। पहले वो कंप्यूटर का ज़माना, लैपटॉप का ज़माना, और फिर मोबाइल का ज़माना, और आगे बढ़ते बढ़ते आज हम कहाँ पहुँच गए, एआई की दुनिया में है। पिछली मुरली में था ना, स्पिरिचुअल रोबोट बनना है तुम्हें, जैसे वो रोबोट लाइट से काम करता है, वैसे साइंस भी किसकी रचना है, साइलेंस की रचना है। तो यदि वो लाइट के आधार से रोबोट बनता है और रोबोट इतने सारे कार्य कर सकता है, तो साइलेंस की शक्ति है लाइट। आगे आगे आ जाए। तो साइलेंस की शक्ति है लाइट। और क्या इस लाइट से तुम क्या बन जाओ, रूहानी रोबोट। अभी अभी मुरली चली थी ना, रूहानी फरिश्ता, कर्मयोगी फरिश्ता बनो ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा समान, ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता स्थिति से प्यार। संडे चला था अभी अभी। तो दूसरी चीज क्या करनी है, वो जो संस्कार है, जैसे किसी को रोने का ही संस्कार है, दुखी होने का संस्कार है, नाराज होने का संस्कार है, रूठने का संस्कार है, अपसेट होने का संस्कार है, एक्सपेक्टेशंस का संस्कार है। कल भी एक वाक्य कहा था, जिसको चाहो उससे कुछ ना चाहो तो ही खुश रहोगे, उसके लिए चाहो, वो भी, उसमें भी डेंजर है, पर इसलिए वो एक ही वाक्य काफी है, जिसको चाहो उससे कुछ ना चाहो। यही प्यार है, यही सच्चा प्यार है। तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना प्यार चाहिए रिटर्न में, ना एक्सपेक्टेशन, कुछ भी नहीं, ना एप्रिसिएशन, ना एक्नॉलेजमेंट, ना वस्तु, ना पैसे, कुछ भी नहीं। तीसरा, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। वो कौन सी बातें हैं वो आ जाती है तो ये संस्कार एक्टिवेट हो जाता है। हमेशा नहीं रहता है वो, क्रोध का संस्कार हमेशा थोड़ी रहता है, वो सामने आता है तो क्रोध आता है। कल एक फादर अपने बेटे को लेके आए थे ओपीडी में, तो इसको बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, इसका कुछ करो। हमने उससे पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो वो लड़का कहता था जब भी कोई गलत बातें करता है ना तो मैं सहन नहीं कर सकता। मैंने कहा कब से, बोले बचपन से ही ऐसा ही है, बिल्कुल मैं देख नहीं सकता। अगर कोई गलत करता है तो वो तोड़फोड़ करना चालू करता है पूरा। उसको काउंसलिंग में भेजा, फिर काउंसलिंग सेशंस चालू है अभी। तोड़फोड़ मतलब एकदम वायलेंट हो जाता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसे हो जाता है, इसलिए उसको हॉस्पिटल लेके आए थे। तो हर व्यक्ति अपने साथ एक संस्कार लेकर चल रहा है, जो हो सकता है उसके किसी और जन्म का है, या इस जन्म में उसने बनाया है या बन गया है, या कंपनी के कारण, सोसाइटी के कारण, समाज के कारण, परिस्थितियों के कारण, बुरी घटनाओं के कारण, ट्रॉमास के कारण, चाइल्डहुड इंजुरीज के कारण, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी के कारण ये हुआ है। तो उस संस्कार के ऊपर काम करना है, और उसके क्या आइडेंटिफाई करने हैं, ट्रिगर्स अर्थात उत्तेजक, ट्रिगर्स, फ्लिपर्स, फिलर्स, स्टिमुलस, कि वो होता है तो फिर वो संस्कार जागता है। एक पर्टिकुलर स्थान है, वहां गए तो काम विकार जागता है। एक पर्टिकुलर चीज है, वो देखने के बाद ये काम विकार जागता है, नहीं तो शांत रहता है। जैसे भूख होती है ना, अब हमने कहा हमें वो भूख ही नहीं है, पर सामने एकदम हमारी पसंदीदा चीज आ गई, सारी भूख एक्टिवेट हो जाती है, भूख जागृत हो जाती है। वैसे विषय इंद्रिय से टकराता है, टंकार होती है एक, संवेदना जागती है, सुखद, आहा, चिपकाव होता है। संवेदना जाती है दुखद, दूर हटाना है उसको, अच्छा नहीं है ये, बस यही खेल है। तो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना है, क्या ट्रिगर्स है, कौन सा स्थान ट्रिगर है, कौन सा व्यक्ति ट्रिगर है, कौन सी वस्तु ट्रिगर है, कोई सुगंध, कोई गीत, कोई पुराना गीत, जिस गीत में दुखी हुए थे और वो गीत सुना था, आज अगर वो गीत सुनो तो वही दुख की अवस्था फिर उत्पन्न हो जाएगी। ट्रिगर्स, उसके बाद में फिर प्लानिंग करो कि ये संस्कार के ऊपर क्या करे। पहला तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके डेंजर्स पता चल गए, फिर ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लिए, प्लान करो फिर, और एक टाइम सेटिंग करो। टाइम सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि कितने दिनों में ये करना है। ऐसा नहीं अच्छा मैं अपना ये संस्कार, रोने का संस्कार पर मैं काम करूंगा। अरे पर कब तक? देखता हूँ 1-2 महीने में हो जाता था, बहुत अच्छा। लोग आते हो ओपीडी में, वजन कम करो, हाँ देखते हैं अभी हो जाएगा, 4-5 महीनों में कम करने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं होगा, 1 इंच भी नहीं होता है। रादर अगली बार आते तो और 4 किलो बढ़ा के आते। सब एक्सरसाइज तो नक्की का तो दौड़ दौड़ के पूरा नक्की को हिला देते हैं। 10-10, 4-4, सुबह 3 राउंड, शाम को 3 राउंड। पर होता कुछ नहीं है। क्योंकि खाने पे कंट्रोल नहीं है। तो टाइम सेट करना है, कितनी देर में, कितने दिनों में ये काम करना है मुझे। 7 दिन, बस 7 दिन से ज्यादा नहीं। वो कुछ भी हो सकता है, वो हिंदी सीखना, इंग्लिश सीखना, कोई भाषा सीखना, कोई कला सीखना, कोई कंप्यूटर स्किल सीखना, कुछ भी, अकाउंट सीखना, कुछ भी, एनीथिंग। चाहे डांस, चाहे रनिंग, चाहे स्पोर्ट्स, चाहे जिम, चाहे जिम्नास्टिक्स, कुछ भी, एनीथिंग। टाइम सेट करो कि मुझे ये 7 दिनों में सीखना है, 1 महीने में सीखना है, जो भी। फिर प्रतिज्ञा, क्या चाहिए? एक प्रतिज्ञा, एक व्रत। व्रत का रूप धारण करो, व्रत लेने से परिपक्व बनोगे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। व्रत से क्या होगा? वृत्ति का परिवर्तन। व्रत से क्या बनोगे? मैच्योर्ड। वो परिगल्भता, वो मैच्योरिटी विल कम अन टू यू। और लास्ट, फिर 1 हफ्ते के बाद उसको एनालाइज करो कहां तक हम कर पाए। ये फीडबैक बहुत जरूरी है। खाली कर लिया हो गया खत्म नहीं, फीडबैक कहां तक कर पाए, सी द रिजल्ट। अभी कितने टेस्ट हुए? 3 हो गए ना, VK1, VK2, VK3। कितने कितने मिले? 7 मिले, 8 मिले, 6 मिले। हर बार 2-2, 3-3 का क्यों जा रहे हैं? कहाँ बुद्धि भ्रमित हो रही है? मतलब हो सकता है ज्ञान तो पूरा है, पता है, परंतु हलचल है मन में, बेचैनी है, कंफ्यूजन है, मन शांत नहीं है। प्रिपरेशन जितनी पावरफुल है उतना परफॉर्मेंस होगा। कई बार हम लोगों की क्रिटिकल केयर की एग्जाम थी बहुत पहले, 2008 में। सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2-2, 3-3 साल आईसीयू में काम किया। ऐसे लोगों की स्टडी। एक बहन थी, उसने 2 साल आईसीयू में काम किया था, पर जब उसके सामने केस प्रेजेंटेशन करना था, आईसीयू में पेशेंट था, बेड था, और सारे 3 एग्जामिनर्स खड़े थे, और वो पेशेंट तो हॉट केस, अनकॉन्शियस था, उसको एग्जामिन करने बोला, वो सब कुछ भूल गई, पूरा पसीना पसीना हो गई। उसको एग्जामिनर बोल रहे, व्हाट इज इट, टेल योर फाइंडिंग्स। कुछ भी नहीं, टोटल ब्लैंक। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे कुछ नहीं आता। उसने अकेले ने आईसीयू में सीरियस केसेस हैंडल किए। शी इज अ जूनियर इंटेंसिविस्ट। फिर भी एग्जामिनर को देखते ही, एग्जाम पास करना एक अलग ही बात है। चाहे ज्ञान कितना भी हो। क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन ही अलग होती है। जरूरी नहीं है कि जिसको, जो डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, जिसको बहुत अच्छे पेशेंट देखने आते हैं, पर वो जब एग्जाम देगा ना 100% फेल, अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो। क्योंकि एग्जाम प्रिपरेशन अलग बात है, एग्जाम अलग बात है, रिटर्न वाइवा देना अलग बात है, MCQ सॉल्व करना अलग बात है, प्रैक्टिकल में करना अलग ही बात है, वो तो कुछ और ही है। पढ़ना अलग बात है, पढ़ाना दूसरों को, ये मुरली क्लास का, ये तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या चाहिए? इधर उधर के उदाहरण दे दो, थोड़ा इधर उधर से जोड़ दो, इधर का गीत, उधर का गीत, इधर की शायरी, उधर की शायरी, इसने ये कहा, उसने वो कहा, और बाबा के महावाक्य, और क्या बढ़िया, बहुत ही अच्छा मैंने किया। एक झूठा भ्रम निर्माण होता है कि मेरा पुरुषार्थ बहुत ही अच्छा चल रहा है। मूर्ख। जो करेगा सो पाएगा, ये नियम है इधर। जो बोलेगा सो पाएगा, नियम है क्या? करने वाले पाएंगे। टीचर बोल के सो गया और स्टूडेंट ने करके पा लिया। स्टूडेंट, टीचर फेल बाप की रिजल्ट में, और स्टूडेंट नंबर 1। तो ये 7 स्टेजेस है।
कोई भी संस्कार पर यदि भस्म, बाबा ने इस मुरली में कहा है संस्कारों को भस्म करो या असंभव संभव करो। और स्टूडेंट जैसे अपने रिजल्ट चेक करते हैं, किस में चढ़ती कला है, किस में कमी है, अपनी रिजल्ट खुद चेक करो, तो परिवर्तन होगा। तो संकल्प जो है, दृढ़ संकल्प तीली का काम करेगा, तब ये संस्कार लगन की अग्नि से भस्म होंगे। ये काम करना है। तो क्या क्या स्टेप्स है सुखदेव भाई? अवेयरनेस ऑफ संस्कार, अर्थात वो कौन सा संस्कार है आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा रविनेश भाई, उसके ऊपर चर्निंग करना है, किस पर चिंतन करना है कि इससे नुकसान क्या हो रहा है। यूट्यूब पर बैठ रहे 1 घंटा ऐसे ही टाइम वेस्ट जा रहा है रोज। क्या देख रहे हैं? रेसिपीज। क्या देख रहे हैं? कॉमेडीज। क्या देख रहे हैं? जोक्स। और क्या? न्यूज। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, रील्स एंड शॉर्ट्स। रील्स एंड शॉर्ट्स, ये सबसे बड़ी माया है। दिस इज टोटल टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, संकल्प वेस्ट। बाबा ने अभी अभी मुरली अव्यक्त वाणी थी संडे की, उसमें कहा था संकल्पों से तुम्हें सेवा करनी है। क्या करना है तुम्हें? संकल्पों से सेवा करनी है। इतना महान कार्य तुमको अधूरा पड़ा हुआ है। एक एक सेकंड तुम, यहाँ के घंटे, वहां के डैश। जन, कौन सी मुरली है? डेट, डेट एग्जाम में तो आया था। ब्रह्मा बाबा किसको साकार करना है? स्वप्नों को कि संकल्पों को? डैश को साकार करना है, संकल्पों को। कल तक, कल का ही प्रश्न है। कंफ्यूजन था। हाँ अच्छा, मुझे नहीं था। लोग आके प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं, पर भाई जी एक बात करनी है। क्या बात करनी? मेरा एक दोस्त है ना, उसको ये प्रॉब्लम है, वो खुद ही है मेरी एक बहन है ना, उसको ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं, मैं तो एकदम संपन्न हूं। मेरे तो उनको ऐसा कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए या फिर सेंटर में चला जाना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत ठीक हूं। संकल्प डाला तो पास। क्या है, पूछना भी होता है तो ऐसा ना आ जाए कि भाई हम, मेरा ये हो जाए कि हम कम पुरुषार्थी है। बहुत युक्ति युक्त, रहस्य युक्त, योग युक्त और बहुत सिक्योरिटी के साथ पूछना होता है। कि मेरा एक दोस्त है ना, उसको ये प्रॉब्लम, उसको ना याद नहीं रहता है मुरली। क्या बताओ मैं, वो पूछते रहता है, खुद को याद नहीं रहता है तो फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस कौन सा है? दूसरी स्टेप, उसके डैमेज क्या हो रहा है, सोचो इससे कितना नुकसान हो रहा है। एक 10 मिनट में आंखें 10 सीन देख लेती है वो सब अंदर। और वो सीन कैसी है? 3D विथ वॉइस, 3D घूमते हुए मूविंग, सीधा सबकॉन्शियस में जाता है। मुरली 1D है, टेक्स्ट है, इसलिए याद नहीं रहती। उसमें चित्र नहीं है, ना स्टोरी है, ना कोई फन है, थी सीरियस बात है उसमें, एकदम बोरिंग। इसलिए वो कुछ नहीं याद रहती। याद क्या रहता है? 1 सेकंड का जो मूवी है, 1 सेकंड का ट्रेलर, मूवी, फन। कोई एक गीत अगर कोई सुने तो व्यक्ति को वो गीत किस फिल्म का है और वो गीत कहाँ पे गाया गया है, कौन हीरो था, वो भी याद आ जाता है। हीरो ही नहीं, उस मूवी के डायलॉग सहित। और फिर कहते हैं मुरली में हमारी मुरली याद नहीं रहती है, बुद्धि अभी कम हो रही है, उम्र ज्यादा हो रही है। ये साड़ी कितने की थी? 300 की। वो कैसे याद है? कहां से खरीदी वो दुकान, वो भी याद है। और किसने दी थी, वो भी याद है। और किसको कितना दहेज, कैसे शादी में किसको क्या गिफ्ट दी थी, और उसने हम लोगों के घर में जब शादी थी तब क्या दिया था, और कितना अंतर था। हमने 10,000 की चीज दी थी, उन्होंने केवल 5,000 की चीज दी, वो भी पूरा विदाउट एनी रिटर्न। सब माइंड में इतना, इतनी शार्प मेमोरी। और मुरली मुरली याद नहीं रहती। क्या करे क्या करे, 5 बार पढ़ते हैं तो भी घुसता नहीं। कोई दवा दे दो, कोई टॉनिक, क्योंकि एज हो रही है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। पहले हम बहुत अच्छे थे, ब्रेन डल हो गया है। चम्मच कितने का है वो भी याद है, घर का किचन का चम्मच की कीमत याद है। और कौन सा चम्मच मिसिंग है, कौन सी पॉलीथीन मिसिंग है, वो भी याद है। आलू के भाव याद है, टमाटर के भाव भी याद है।
हर व्यक्ति याद वो रहता है जो उसकी पसंद की है, जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है वो उसे याद नहीं रहता है। तो पहले तो ये स्वीकार करो कि मुरली में हमारा जीरो इंटरेस्ट है, खाली वो मुरली बोलने के लिए, बाप मुरली श्वास है, ये है वो है, वो बोलने के लिए नहीं करी। तो क्या नुकसान होते हैं उसके बाद में? ट्रिगर्स, उसके ट्रिगर्स क्या क्या है, क्या होने से ये होता है? तो अपनी दिनचर्या को ऐसे बनाओ कि उसमें टाइम वेस्ट का समय न बचे। जो जो टाइम वेस्ट का, वो 10 मिनट्स टाइम वेस्ट हो रहे हैं ना, अब उस 10 मिनट्स में क्या किया जाए उसकी प्लानिंग बनाओ। वॉक करो या एक्सरसाइज करो या कुछ करो, कुछ तो और करो जो अभी तक किया नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर कोई भी नहीं निकलना चाहता, हर व्यक्ति अपने स्वभाव शिकंजे में कैद है, बिल्कुल नहीं जाना चाहता, उसको तोड़ना ही नहीं चाहता उस कैद को। जो चल रहा है ना मेरा वही चलेगा, यही मेरी दिनचर्या है, इतने से इतने बजे मैं ये करता हूं, यही करूंगा। उसमें सुकून है, इसमें कंफर्ट है ना, उसमें सुविधाजनक है वो क्षेत्र। परंतु द ग्रोथ स्टार्ट्स विद डेंजर्स, ग्रोथ स्टार्ट्स विद अनकंफर्ट्स। जहां असुविधा है वहां पर ग्रोथ होती है। दादियों को कौन सी सुविधा थी, कहाँ जाना है वो भी तो पता नहीं था, क्या करना है भारत का, विदेश में जाओ भारत का ही नक्शा नहीं देखा, वहां वो पहुंची, क्या था, कुछ भी नहीं था हाथ में, बस उसके साथ कोई मंदिर में रुक रहा है, कोई धर्मशाला में रुक रहा है, कोई समुद्र किनारे रुक रहा है, अनजान व्यक्ति, अनजान भाषा, कुछ पता नहीं, अनजान शहर, निकल पड़े, कूद पड़े, वहां पर ग्रोथ होती है। अगला, प्लान बनाओ, फिर क्या करो, प्लान के बाद टाइम सेटिंग करो और फिर एक प्रतिज्ञा ले लो कि मुझे ये करके ही रहना है। कब तक रोते रहूं, कब तक टाइम वेस्ट करते रहूं? अपने अंदर एक भाव जगाना। इसी मुरली में बाबा ने कहा तुमको चिंता होनी चाहिए पुरुषार्थ की। चिंता के फायदे बताओ, चिंता के फायदे। कल होम विदा की ब्राह्मणों को कौन सी चिंताएं होनी चाहिए? इस दूसरी मुरली में बाबा ने कहा है कि तुमको चिंता से क्या क्या होगा, चिंता से क्या होगा बताओ? चिंतन चलेगा, और मुरली में क्या क्या है? हर्षित रहोगे और खुशी रहेगी, और क्या मुरली में क्या है? एक्टिव रहोगे अपना। इसमें चिंतन नहीं बताओ, इसमें मुरली का बताओ। इसमें बाबा ने कहा है भले ये बंधन लगता है, जैसे वो जो ये भी बंधनों से छूट, ये चिंता से छूटने का, ये जो चिंता है ना, बाकी सभी चिंताओं से तुमको छुड़ाएगी। हर्षित रहोगे, कमल पुष्प समय रहोगे, सदा संतुष्ट रहोगे। ये शुभ बंधन है जो निर्बंधन बनाएगा। तो कौन सी? अभी सेकंड मुरली पर आ जाओ। इसमें 3 बातें हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है, उसमें 3 स्टेजेस, एक है स्वचिंतक, एक है शुभ चिंतक और एक है विश्व चिंतक। इसके ऊपर कुछ नहीं, बाबा ने कहा सारे तुम्हारे इसके ऊपर बहुत ध्यान है, इसकी बहुत प्लानिंग है, विश्व का परिवर्तन, विश्व का परिवर्तन। सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या होना चाहिए? स्वचिंतन, स्वचिंतक, खुद के लिए प्लानिंग बनाओ, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, ऐसे करे, यह तो चिंतन का रूप है। लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना है। चिंता हो जानी चाहिए, अर्थात क्रिएट ए इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी है, मुझे करना ही है, फटाफट करना है। और हम एक बात फिर से बता रहे, ये सारी अव्यक्त मुरलियां हो सकता है जीवन में फिर हम कभी ना पढ़े, वापस ये टेस्ट कभी ना देंगे, क्योंकि अभी लहर चल रही है, हजारों आत्मा एक साथ कर रही है, तो हो जाएगा काम। बाद में सोचो, बैठो कि मैं 69 से लेके सारी मुरलियां अकेले में बैठ के कवर करता हूं, कितना कर पाओगे देख लो। क्योंकि परिस्थितियां तो और विकराल आनी है, समय तो बदलना है, और नाजुक होना है। और इसमें ही कहा है बाबा ने, और बिजी होते जाओगे, कम कम होते जाएगा, कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा तुमको खुद के लिए। अभी तो भी टाइम है। कब टाइम है? 75 में। बाद में तुमको टाइम नहीं मिलेगा। कितने वर्ष बीत गए? 49। इतने वर्ष, 49 नहीं, 49, इतने वर्ष हो गए। बाबा ने तब कहा था तुमको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। भविष्यवाणी कर दी है।
बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, समय और खराब खराब होते जाएगा। वातावरण दूषित है, अभी मुरली में आया था ना, मन का प्रदूषण। वो पोल्यूशन तो है ही, पर उससे भी ज्यादा पोल्यूशन कौन सा है? मन का। कौन है जो संसार में महान संकल्प कर रहा है बताओ? सब विकारी संस्कार है, वो विकारी संकल्प है, सब 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 कुछ। पूरा मीडिया, पूरी फिल्में, सब, सारी नॉवेल, सारा मैगजीन्स, सब जगह गंदगी भरी हुई है, अश्लीलता भरी हुई है। बॉडी बॉडी बॉडी, शरीर और शरीर का प्रदर्शन भरा हुआ है, भोग विलास, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है यहाँ। कुछ भी देखो, कुछ भी, कोई पोस्टर, चित्र, पिक्चर, सब दुर्गंध से भरा है, सड़ांध से भरा है। ये दुनिया है, ऐसी विकारी दुनिया में आगे चल के ये अच्छी होने वाली है क्या? और इट विल डिटेरियोरेट फर्दर। प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड दुनिया देखो। फायदा तो बहुत सारी चीजें नई नई आई है, पर नई नई के साथ विनाश भी और ज्यादा हुआ है। खोखले हो रही है दुनिया। कौन सी सत्ता खोखली हो रही है? कल था ना ये प्रश्न एक, राजसत्ता खोखली, चारों ही सत्ता खोखली, और खोखली और शक्तिहीन, याद है ना? कल बहुत स्ट्रांग मुरली है वो, उस पर तो अच्छे से क्लास होनी चाहिए। चार सत्ताओं के ऊपर, धर्म सत्ता में क्या हो रहा है, प्रजा सत्ता में क्या हो रहा है, राज्य सत्ता में क्या हो रहा है, धर्म सत्ता, भक्ति सत्ता की कितनी गहरी बातें बताई है उसने, बाबा ने, इतनी डीप। वो तो एक एक लाइन पर कितना गहराई से चीजें हो सकती है। इट वॉज वेरी स्ट्रांग मुरली, चार सत्ता वाली। तो ये तीन बातें हैं इस मुरली में, और बाबा ने सारा फोकस किसके लिए कहा है? स्व, स्वचिंतक, खुद के लिए, खुद की प्रोग्रेस, सेल्फ प्रोग्रेस, सेवाओं की प्रोग्रेस का सोच रहे। सेंटर कैसे बढ़ाए, रिट्रीट कैसे, छोटा से गीता पाठशाला है तो सेंटर बनना चाहिए, सेंटर है तो बड़ा सेंटर बनना चाहिए, बड़ा सेंटर है तो रिट्रीट सेंटर बनना चाहिए, रिट्रीट सेंटर बन गया तो और उसको बढ़ाना है, और नए नए प्रोग्राम्स करने हैं, नवीनता लानी है। बाबा ने क्या कहा है कि ये सब ठीक है, परंतु साधारण बातें ही असाधारण रूप से करो। दादियों के पास कौन सी नवीनता थी? कोई खास नवीनता नहीं थी, पर जो छोटी छोटी बातें थी उसी को उन्होंने असाधारण रीति से की, अलौकिकता से की, प्रैक्टिकल करके दिखाया। दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ। तो उलाना, वो भी बात आई है उसमें। तो ये सेकंड मुरली है। थर्ड मुरली पर आ जाओ। फोर्थ, फोर्थ तारीख की थर्ड मुरली। तो इसमें क्या कहा है बाबा ने थर्ड मुरली में? पहले तो वो दो उदाहरण दिए, चातरक का और सीप का। तो ज्ञान को केवल धारण करने से मोती नहीं बनता है, केवल सुनने से नहीं। ज्ञान को जब धारण करेंगे तब वो सीप में जैसे पानी मोती बनता है, या चातरक पपीता है तो धारण करता है, वैसे मोती बनेगा। तो वो काम होना चाहिए। और इसमें बाबा ने एक, ये सबसे बड़ी जो मुख्य पॉइंट इस मुरली में आई है वो है कर्ज की, माया का कर्ज, कार्मिक डेट्स, कार्मिक कर्ज। कर्जदार बनेंगे, कर्जदार बनेंगे तो कर्ज, जिसने बहुत कर्ज ले लिया होता है उसके सिर पर क्या होता है? बोझ होता है। और कर्ज क्या है? बोझ है, एक बीमारी लेके घूम रहे हैं, बोझ, पता ही नहीं उसको बीमारी है, और ढेर सारी बीमारियां निकल के आ गई। कभी कोई चेकिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, और फिर एक ही बार पता चला, रे ये क्या है, 400 डायबिटीज, बीपी 200, कोलेस्ट्रॉल 300 में चल रहा है, और ढेर सारी चीजें निकल गई। पेशेंट कहता है मुझे तो कुछ था ही नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था इधर जनरल चेकअप करने, और पता चला तो अंदर से शरीर खोखला हो रहा है। और फिर अचानक बोलते, अचानक कैसे हार्ट अटैक आ गया, सब ठीक ही चल रहा था। इधर आते हैं भाई बहने मधुबन में सेवा के लिए, शुगर की बीमारी होती, बीपी, बाबा के घर आते, सब छोड़ देते दवाइयाँ, और फिर एक दिन हार्ट अटैक के लिए के साथ रात में आते, कहता कैसे आ गया पता नहीं।
हमने कहा आपको शुगर है? हाँ शुगर तो है। तो दवा चालू है? नहीं, बाबा के घर में और दवाई है। बाबा क्या कर रहा है? बाबा करेगा ना, उसके घर में आए हैं, सब बंद है। अभी हार्ट अटैक और 300 शुगर। हम्म। ये रोज का हम देखते हैं, रोज का है ये, रोज नए डायग्नोसिस। और वो कहते हैं हमको कुछ है ही नहीं। मर्ज तो था, पर पता नहीं था। यही तो सबसे बड़ी दुविधा है कि बीमारी लेके घूम रहे पर डायग्नोसिस नहीं करते। वो सोचते हैं ये है ही नहीं, ये बीमारी है ही नहीं। मोह है इतना, अपने मोह को प्यार की संज्ञा चिपका के रखी। पत्नी भोजन बना रहा है, अंदर पत्नी बाहर है, वो पूछता है अंदर भीतर से हल्दी कहाँ है, हल्दी कहाँ है। सब जगह देख लिए, सारा ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। पत्नी कहती है जिसमें ना वो शुगर का लेबल लगा के रखा है ना, शक्कर का, उसमें हल्दी है। लेबल ही गलत लगाया है मोह। और नाम क्या रखा है? प्रेम। हमारा प्रेम है। व्याकरण में प्रॉब्लम है। यू नीड टू चेक, चेंज योर ग्रामर। जिसको संज्ञा दे रखी है प्रेम की, वो प्रेम है ही नहीं, वो क्या है? मोह का कीड़ा। वो कर्तव्य है ही नहीं। मेरा कर्तव्य, मेरा कर्तव्य, मेरा कर्तव्य, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरा फर्ज है, मुझे करना चाहिए। मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पति है। ये है क्या वास्तव में? मोह। और मोह की कैटेगरी कौन सी है? दिव्य गुण की नहीं है, विकारों की कैटेगरी में आता है। प्रेम तो दिव्य गुणों की कैटेगरी में आता है। प्रेम तो ईश्वरीय शक्ति है। प्रेम का तो अनुभव ही नहीं है अब तक। जिसको प्रेम कहे जा रहे बचपन से, वो क्या है? मोह, आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट। और वहां ही तो दुख है। इसलिए इसलिए बेचैनी है संबंधों में, दो व्यक्तियों के। तो बाबा ने यहाँ पर हिसाब किताब की बात कही है। तो यहाँ हमने ये 7 पॉइंट्स निकाले हैं कि ये जो हिसाब किताब होते हैं ना, इनमें 7 फायदे और 7 नुकसान है। मनस्थिति श्रेष्ठ है तो फायदे दिखाई देंगे, और मनस्थिति यदि कमजोर है तो नुकसान की दिखाई देंगे। हिसाब किताब में कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। पहले नुकसान ले लेते हैं। मेरे सामने ही बार बार हिसाब किताब आता है, यह सोचने से क्या क्या होता है। जैसे अचानक कोई बीमारी, कार में जा रहे, एक्सीडेंट हो गया, सारे लोग ठीक है, हमारा अकेले का फ्रैक्चर हो गया। अभी कोस रहे दिन रात हॉस्पिटल में, पैर लटका के बैठे हैं, कोस रहे बाबा ये क्या कर दिया, कितनी सेवा करनी है मुझे, सेवा करनी है। एक भाई का फ्रैक्चर था, इतनी बेचैनी उसको, मेरी सेवा, मेरी सेवा, मेरी सेवा। मैंने कहा चुप। मन से किरने फैलाओ बस। दिन रात वही उसका, मेरी सेवा रुक गई है, मेरे डिपार्टमेंट का क्या होगा, मेरा फ्रैक्चर कब ठीक होगा, डॉक्टर साहब कब होगा। कब हो गया मुझे क्या पता, ऑर्थोपेडिशियन से पूछो, हम वो देखने नहीं आ रहे। हम जो तुम्हारी एंग्जाइटी है ना उसके लिए रेफरेंस दिया है हमको, और जो बीपी बढ़ रहा है ना उसके लिए देखने आ रहे हैं। तो बीपी का कुछ करो, अरे कुछ करो क्या। कई बार ऐसी हालत हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर पाते। एक माता एडमिट थी, 15 दिन तक एडमिट थी। जो कंडीशन में आई एक वही कंडीशन में गई, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाई। उसका बेटा लेके आया था और एक ही कंप्लेंट, बेचैनी 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 बेचैनी। क्या करे, एक गोली चालू की, दो गोली चालू की, 3 4 5, बेचैनी बेचैनी। स्पिरिचुअल काउंसलिंग कराया, बेटे को कहा इनको नक्की घुमाओ, इधर घुमाओ, वो घुमाओ, वो भी घुमाया। पर उसको रोज सुबह राउंड पे पूछते थे तबीयत कैसी है, 1% भी फर्क नहीं है। 1% भी फर्क नहीं है। सारी जांचें कराई, फिर एमआरआई कराया, वो भी नॉर्मल। पर बेचैनी बेचैनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, क्या करे अब। फिर यहां से डिस्चार्ज किया, घर गए, वहां पर कहा था इंडोस्कोपी करा लेना, शायद उसमें कुछ निकले। वो बेटे ने कुरियर से इंडोस्कोपी का ओरिजिनल रिपोर्ट भेजा, वो भी नॉर्मल। तबीयत वही, बेचैनी बेचैनी, 24 घंटे बेचैनी माता जी को। बेचैनी बेचैनी बेचैनी, दवा नहीं लेनी है, बेचैनी।
क्या करे? इसलिए तो बाबा ने कहा लास्ट में तुमको साप्ताहिक कोर्स कितने दिन में, सेकंड में कराना होगा। वो कहाँ ज्ञान समझ पाएगी, कहाँ काउंसलिंग हो पाएगा। और एक अवस्था, एक भाई सुना रहा था अनुभव। वो गया था कहीं, छोटे बच्चों की स्कूल थी या क्या था, वहां 70-80 बच्चे थे छोटे छोटे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चुप, नहीं तो बच्चों की कितनी आवाज है, क्योंकि वो सब ऐसे बच्चे थे, दर्द में थे, डेड साइलेंस, दुखी, निराश, उदास, कोई आवाज नहीं कर रहा है। बच्चे कितनी खेलकूद करते, कुछ नहीं। बच्चों की भी वो हालत है, बच्चे भी डिप्रेशन में है, दे आर इन डिप्रेशन। प्रेशर है, पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर। सबसे ज्यादा सुसाइड कहाँ है? बच्चों की। कोटा, वहां पर कौन है? सारे बच्चे पढ़ रहे, हर साल एक सुसाइड होती है। क्यों? बच्चा है, फेल हो गया, ठीक है। अब उसके सामने प्रश्न है, टीचर्स को कैसे मुंह दिखाए? जिसने टीचर्स ने एक्सपेक्टेशन की थी कि ये बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, अपने दोस्तों को कैसे मुंह दिखाए? दोस्तों ने कहा था, दोस्त सब पास हो गए, ये फेल हो गया, या अच्छे मार्क्स मिल गए। पेरेंट्स जिन्होंने 2-3 लाख रुपए दिए थे, कमरे का भाड़ा, किताबें, उनको मुंह कैसे दिखाए? प्लस रिश्तेदार, पेरेंट्स ने रिश्तेदारों को बता दिया था मेरा बेटा बहुत होशियार है, और वहां पढ़ रहा है, आईआईटी के लिए ये कर रहा है। कितने इस साल का स्टूडेंट सुसाइड देखो कितना है, 2023 का 22 लोग। बच्चे के सामने क्या विकल्प है? खत्म कर दो, अपने आप को मार दो, बस। कल की ही केस, एक बहन आई थी, तो उसकी बहन ने सुसाइड कर ली 3 महीना पहले। हमने कहा क्यों? झगड़ा हो गया पेरेंट्स से, बस। कल तक ठीक था, सुबह से झगड़ा हुआ, दोपहर तक वो कमरे में गई, दरवाजा बंद कर दिया और हैंग्ड, खत्म। पेरेंट्स डिप्रेशन में है। तो ये कंडीशन बढ़ेगी, और इस बीच हमें अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन करना है भविष्य में। वो नहीं हो पाएगा अभी जो कर रहे हो ना, बस वही। अभी जो आज जो मुरली ये पड़ी ना, इसके बाद ये भूल से भी इसको कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे, देखना। क्योंकि आगे इतने कुछ कुछ नया नया आ जाएगा। एक बार कोविड आया तो किसको पता था कोविड आने वाला है? अचानक सारे प्लान, सारी दुनिया बदल गई। फ्यूचर में ऐसा इससे भी बड़ा कुछ आएगा। रिवाइज रिवाइज पर टाइम होना चाहिए, तो बाबा ने इसमें कहा है। तो ये जो भी हिसाब किताब है, उसके नुकसान, अगर निगेटिव व्यू पॉइंट है, तो पहला, ब्राह्मण जीवन में अतिरिक्त सुख से वंचित, पुरुषार्थ गतिमान नहीं होगा, उड़ान नहीं भरेंगे, संस्कारों में टकराव होगा, हिसाब किताब को लेकर मन उदास रहेगा, खिन्न रहेगा, भविष्य प्रारब्ध अर्थ श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे, ईश्वरीय पढ़ाई, सेवा, योग आदि में मन नहीं लगेगा, निश्चय का फाउंडेशन डगमगाता रहेगा। अगर ये हिसाब किताब को विघ्नों के रूप में देखोगे तो। अगर ये हिसाब किताब को सकारात्मक दृष्टि से देखते हो कि अच्छा है, बीमारी आ गई, जो भी आ गया सब अच्छा है, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, हिसाब किताब चुकतू होने से पुरुषार्थ की गति तेज हो जाएगी। चुकतू हो गया, कई लोग ऐसे होते हैं बहुत खुश रहते हैं, चुकतू हो गया, चुकतू हो गया, दुख आ गया, चुकतू हो गया, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, बहुत अच्छा हुआ। जिसको भी गालियां देनी है आ जाओ फटाफट, जिसको भी निंदा करनी है फटाफट आ जाओ भाई, निंदा करके हिसाब चुकतू करके जाओ। हिसाब चुकतू होने से आत्मा हल्केपन का अनुभव करेगी, खुशी का अनुभव करेगी। हिसाब किताब का स्वागत है, 5000 वर्ष बाद आए हो। वाह हिसाब किताब, वाह, मेरे से विदाई लेने आए हो। हिसाब किताब हमारी मनोदशा को और मजबूत करती है। मैंने जो कर्म का बीज बोया वही हिसाब किताब के रूप में सामने आया, इसलिए डोंट वरी, टेक हौसला, ये ऐसा लिखा है एक जगह। हिसाब किताब तो साइड सीन्स है, अभी अभी मुरली चली थी ना, ये सब साइड सीन्स है, इससे प्रभावित नहीं होना, यही 6 मास का होमवर्क है। अभी जो मुरलियां चल रही है संडे वाली। तो आज का होमवर्क नंबर 1, हाउ टू बर्न ओल्ड संस्कार। अपने किसी एक संस्कार पर ये 7 बातें लगानी है। आज का होमवर्क नंबर 2, ये पिक्चर बनाना आई एम पॉसिबल का। और फिर हिसाब किताब से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, तो ये सारी चीजें आज करनी। और चिंतन, ये क्या बन जाए हम, चिंता, चिंता हो किसकी? पुरुषार्थ की चिंता, कि सब लोग इतना कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा।
सब लोग मुरलियां पढ़ते हैं, याद भी रखते हैं, मुझे याद क्यों नहीं रहती है? सबको 10 में से 10 मिल रहे हैं, मेरे को 9 क्यों मिल रहे हैं? क्यों मेरा एक रॉन्ग हो रहा है? जरूर टाइम वेस्ट हो रहा है, या तो स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है। अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो। जिस तरह पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, प्रिपेयर कर रहे हो, उसको अब बदलो, कुछ और करो। एक बार पढ़ो, छोड़ो और याद करने की कोशिश करो। एक बार पढ़ो, पॉइंट्स लिखो। क्या करो कि जिससे मेमोरी शार्प हो जाए? क्या करो कि जिससे अनुभूति हो जाए? क्या करो कि टाइम वेस्ट ना हो दिन भर? आज संडे है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। देखो क्या कर सकते, जो भी करो उससे हमारी उन्नति हो। चाहे एक्सरसाइज ही कर रहे हो, चाहे कुछ और कर रहे हो। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो। उस दिन था ना मुरली में, बिंदु रूप का अकाउंट्स करते समय प्रैक्टिस नहीं हो सकती, पर फरिश्ते के तो कर सकते हो ना, तो फरिश्ते की प्रैक्टिस करो। ठीक है। मास्टर सर्वशक्तिवान की भी बात आई है। फिर जो नॉलेजफुल है और जो पावरफुल है, नॉलेजफुल का होगा प्लान, उनका होगा प्रैक्टिकल, उनका होगा संकल्प, उनका होगा स्वरूप। सर्वशस्त्रधारी, कितनी कितनी बातें पता है, इतनी खजाना है उसमें। ओम शांति। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, जीवन ये मेरा तेरा वरदान है। एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है। एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ।